नमस्कार साथियों। आज की ये घटना राजस्थान के कोटा से है, जहां एक बिजनेसमैन की दोस्ती हाल ही में फेसबुक पर एक लड़की से हुई थी। फेसबुक प्रोफाइल में लड़की बेहद खूबसूरत थी, मुस्कुराती हुई तस्वीरें, स्टाइलिश अंदाज और दिल छू लेने वाला स्टेटस। अब दोनों में दोस्ती तो हो गई थी, बस फिर क्या था, दोनों के बीच लंबी लंबी चैटिंग होने लगी। पहले हल्की फुल्की बातें हुई, फिर दोस्ती गहरी होती चली गई। धीरे धीरे उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। लड़की ने अपनी मासूमियत और मोहक अंदाज से बिजनेसमैन का भरोसा जीत लिया और फिर एक दिन लड़की ने मैसेज किया, मुझसे मिलने आओ। बिजनेसमैन के दिल में गुदगुदी सी हुई। वो थोड़ी देर सोच में पड़ गया, लेकिन लड़की ने अपनी बातों से उसे मना ही लिया। मिलने की जगह भी लड़की ने ही तय की। उसने कहा, अनंतपुरा का कर्णेश्वर महादेव मंदिर आ जाओ, यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं होती है। इसके बाद लड़की ने कहा कि तुम शाम को 7 बजे आना। बिजनेसमैन बेहद खुश हो गया। आखिरकार जिससे वो इतने दिनों से बात कर रहा था, उसे अब वो असली जिंदगी में मिलने वाला था। वो पूरी तरह से तैयार होकर घर से निकल गया। रास्ते भर लड़की से चैट भी होती रही। बिजनेसमैन की कार अब मंदिर के पास पहुंची, लेकिन वहां कोई लड़की नहीं थी। उसने इधर उधर देखा, शायद वो कहीं छुपकर खड़ी होगी। लेकिन जैसे ही उसने अपना फोन निकालकर लड़की को कॉल करने की कोशिश की, तभी अचानक 4 लोग उसकी कार के पास आए और जबरदस्ती गाड़ी के अंदर घुस गए। बिजनेसमैन कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस पर हमला कर दिया गया और उसकी ही कार में उसे कैद कर लिया गया। गाड़ी के शीशे चढ़ा दिए गए। वो चिल्ला भी नहीं सकता था। अब गाड़ी अनंतपुरा से होते हुए अंधेरी सड़कों पर दौड़ रही थी। बिजनेसमैन का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। करीब 2 से 3 घंटे तक उसे कोटा की अलग अलग सुनसान गलियों में घुमाया गया। फिर कार एक अंधेरे इलाके में जाकर रुकी। वहां कोई नहीं था। चारों तरफ खामोशी और फिर धमकी भरी आवाजें आई, अगर परेशानी से बचना चाहते हो तो तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दो। बिजनेसमैन को एहसास हुआ कि वो मुश्किल में फंस चुका है। चारों आरोपियों ने उसे बुरी तरह धमकाना शुरू कर दिया। कहा कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसके खिलाफ जबरदस्ती का झूठा मामला दर्ज करा दिया जाएगा। इसलिए सोच लो, पुलिस में मामला दर्ज करवा देंगे, जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहोगे। डर के मारे बिजनेसमैन ने तुरंत अपने फोन से डिजिटल पेमेंट के जरिए 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही पैसे ट्रांसफर हुए, आरोपियों ने उसका मोबाइल छीन लिया और उसकी सारी चैट डिलीट कर दी, ताकि उसके पास कोई सबूत न रहे। इसके बाद सभी के सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। व्यापारी जैसे तैसे अपने घर पहुंचा और अगले दिन अनंतपुरा पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जब इस केस की जांच शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि ये कोई आम ठगी का मामला नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित गैंग था जो अमीर व्यापारियों को शिकार बनाता था। गिरोह का काम करने का तरीका बेहद खतरनाक था। सबसे पहले ये खूबसूरत लड़कियों के नाम से फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाते थे, फिर अमीर व्यापारियों से दोस्ती करते थे और फिर कई हफ्तों तक बातचीत करके उसका भरोसा जीत लेते थे। इसके बाद जब शिकार पूरी तरह से जाल में फंस जाता था तो उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया जाता था और फिर जबरदस्ती, धमकी और ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता था। जांच में पता चला कि इस गैंग का मास्टरमाइंड अभी भी फरार था, लेकिन पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें पहला है चेतन जगिंग उर्फ बिड्डू, अल्तमस खान उर्फ अल्लू और मुजम्मिल खान। इस गैंग की मुख्य महिला सदस्य अलीना थी। वही मोनिका सिंघानिया और आकांक्षा सिंघानिया के नाम से फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर व्यापारियों से दोस्ती करती और फिर सुनसान जगह पर मिलने बुलाती। जैसे ही कोई शिकार वहां पहुंचता, गैंग के बाकी सदस्य उसे घेर लेते और फिर पैसों की जबरन उगाही शुरू हो जाती। इतना ही नहीं, इस गैंग ने पहले भी कई लोगों से इसी तरह पैसे ऐंठे थे। एक व्यापारी से करीब 45,000 रुपए इसी तरीके से वसूले गए थे। जांच में सामने आया कि 2024 में इस गिरोह ने कुछ लोगों पर झूठे आरोप लगाए थे। ये केस बाद में अदालत में निपटा दिए गए, लेकिन इसका मतलब ये था कि ये गैंग पहले से ही कई लोगों को फंसा चुका था। अब पुलिस इस गैंग के मास्टरमाइंड और फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इस पूरे मामले की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, वैसे वैसे नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। पुलिस ने जनता से अपील की है कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती करने से बचे। खासकर जब बात पैसों या व्यक्तिगत मुलाकात तक पहुंचने लगे तो सतर्क रहें, क्योंकि एक गलत फैसला पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। इस पूरे मामले में पुलिस लगातार आरोपियों को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है और उम्मीद है कि जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी स्पष्ट होगी और इसी तरह की खबरों के लिए नवीन खबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।